बोलो क्वेश्चन बोलो पहले वाला। x square over 36 x square over 36 plus y square over 16 is equal to 1. प्लस y square over 16 is equal to 1। ध्यान से देखो, पहले तो मैं ये फिगर आउट करना है कि एलिप्स कौन सी शेप वाला है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। वो कैसे पता लगेगा? देखो इधर, जिसके नीचे बड़ा नंबर है, x के नीचे बड़ा नंबर है कि y के नीचे बड़ा नंबर है? x के नीचे बड़ा नंबर है तो x एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस बन जाएगी, तो x एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस बन जाएगी क्योंकि x के नीचे बड़ा वाला है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा एग्जैक्ट उस शेप में तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बनेगा। तो a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई 4। पहले c की वैल्यू निकालो फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। c स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर होगा कितना, a स्क्वायर कितना 36 माइनस 16 20 आ रहा है। 2 root something 10 अंडर रूट 20 5 into 4 2 root 5 2 root 5 होगा। सी आ जाएगा 2 root 5। एबीसी आ गए, बस एबीसी के आगे सब कुछ हो जाता है। फोकाई, फोकाई क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना ये, हॉरिजॉन्टल है तो प्लस माइनस सी 0 प्लस सी कॉमा 0 माइनस सी कॉमा 0 प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी कितना 2 root 5 कॉमा 0। फोकाई के बाद और क्या है? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a। 2 a कितना है? 6 12 हो गया। 12 यूनिट्स लिखना बच्चे हमेशा, क्योंकि एक आप लेंथ में लिख रहे हो ना। माइनर की भी ये माइनर की होगी। ये सेम कैसे हो जाएगी मेरी बात बता। नहीं 8 होगी। 2b 2b ना 8 यूनिट्स। और बोलो फोकाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एसेसिसिटी जो भी है वही एसेसिसिटी एसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इतना बोलना तो मुश्किल भी है, इतना तो उसको बना दिया। x a upon e। अच्छा e नहीं निकालना अभी तक हमने, है ना? e नहीं निकालना, e निकाल लेते हैं। e कैसे निकलेगा? c is equal to a e, है ना? c की वैल्यू है अपने पास 2 root 5 2 root 5, a की वैल्यू है अपने पास पक्का नहीं कटेगी तो 1 root 5 by 5। x is equal to कितना था फॉर्मूला? a upon e ना, a upon e। a कितना है अपना 6, e कितना है अब root 5 upon 3 18 by root 5 root by 5। ये x is equal to 18 by root 5 होगा, x is equal to 18 by root 5। दूसरी तरफ से करोगे तो माइनस 18 by root 5 ही आएगा, बस नेगेटिव का ही फर्क होता है, पता ना? हाँ इसमें एक नेगेटिव का ही फर्क होता है। लेटेस्ट वेक्टर भी लिखो 2b square by 8 216 by 8 2b square upon 8 b square कितना? 16 ये कितना है? 32 16 2 32 32 divided by 6 2 3 जा 16 by 3 यूनिट्स। ये भी लेंथ होती है, लेटेस्ट वेक्टर भी लेंथ होती है। लेटेस्ट वेक्टर वैसे होता है क्या? तो लेटेस्ट वेक्टर ऐसी लाइन जो फोकस में से ऐसे पास कर जाए और एक कॉर्ड का काम करे आपकी फिगर के लिए। कॉर्ड का काम करती है लाइन सेगमेंट, एक कॉर्ड से स्टार्ट है दूसरे कॉर्ड पे। ठीक लग रहा है? सर मेरे को चैप्टर कब तक होंगे मेरे? कौन सा चैप्टर? मैंने तो पता है क्या हुआ सर, ट्रेजेडी हो गई। मैंने रात को मैसेज भेजा तो रात को की सुबह क्लास है, मैंने कोई मैसेज फॉरवर्ड करना था उसको, पता नहीं मैंने कौन सा मैसेज को फॉरवर्ड किया। ओके सर फॉरवर्ड कर दिया। मैं गई तुमने देखा उसको ऊपर फॉरवर्डेड लिखा होगा। ओके सर तो तो सुबह क्लास नहीं आज? मैं आया था तो राज नहीं आया। तू आई नहीं? अकेले कोई नहीं, आप अकेले बैठे हुए थे। तुमने चला गया, अकेले क्यों बैठा था? अब गुस्सा नहीं आया? ठीक है। एक मैं आधा भी यूनिफॉर्म पा के आने की सोच रहा था। सर मैं सुबह देखा आपने को ओके सर बोलना हुआ था। मैंने लिखा, मैं कहा चलो राज को बुलाया क्या, ये दीक्षिता ही आ जाएगी शायद। दीक्षिता को मैंने कहा इसको ओके सर चला गया। तो देखो सुबह वाले टाइम में कोई नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं नहीं बात तुम आओ। मैं सर कल से पक्का आऊंगा, पक्का। आज मैंने 12 की भी नहीं रखी थी, तो मैंने तुम्हें बोला था ऑल्टरनेटिव रखूंगा, एक दिन 11 की एक दिन 12 की। नहीं यस्टरडे 11 की होनी चाहिए, यस्टरडे 11 की लगी थी, आज 12 की होनी चाहिए थी। हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर देना सर, जिसकी जो भी क्लास हो गया। गलत हो गई। एनीवे यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं?
ऐसे इजी लग रहा है, वो कि इजी लग रहा होगा कि फोकाई की वैल्यू, फोकाई कैसे आएगा। आपने एक बार एबीसी निकाल लेना है बच्चों, एक बार एबीसी आएगा फिर कोई भी वैल्यू परेशान नहीं करेगी। बहुत छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं, तो जितना हम 11th में मैथ्स पढ़ चुके हैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अगला देखो, फिगर बताओगे, इक्वेशन बताओगे। y square over 4 plus z square, sorry x square over 4 plus y square over 25 is equal to 1। एक बार ये भी देख लो भाई थोड़ा, ये वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाला है, हम डरते नहीं वर्टिकल से। एक बार देखो जरा सामने क्या चेंजेस आएंगे वर्टिकल के होने से। मैं क्वेश्चन की वेट कर रहा था कि एक बार ये चेंज हो जाए। अब क्या है, y के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे बड़ा नंबर है, तो हम y के नीचे बड़ा नंबर है तो वर्टिकल y हमारी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वो मेजर एक्सिस बन जाएंगे। अब हम इसको a ले लेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे ना, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आया? अब मैं इस 5 को a ले लूंगा, हमेशा बड़े नंबर को a ले लेना, मैंने हमेशा बड़े नंबर को a ले लेना, 2 को ले लूंगा b। a b आते मेरा पहला काम क्या होता है दीक्षिता? a b के आने के बाद मार्क कर दो उसको। नहीं c निकाल दो, हाँ। ठीक है, c निकाल दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 21 आ जाएगा c। ठीक है। 25 का आ जाएगा 25 का 25 माइनस 4 21, c स्क्वायर c आ जाएगा अंडर रूट 21। बस निकल पड़ो, फिर कुछ बचा ही नहीं। फोकाई ध्यान से देखना भाई, फोकाई अब यहाँ पे होगा मेजर एक्सिस में, ठीक है। अब y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए।